बरोटीवाला के धोलन माजरी निवासी आईपीएल की गुजरात टाइटन टीम के मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट गौरव शर्मा का बरोटीवाला पहुंचने पर स्वागत किया गया। दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब मधाला के सदस्यों ने उनका शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर स्वागत किया। गौरव शर्मा हिमाचल के पहले ऐसे युवा है जिन्होंने आईपीएल की क्रिकेट टीम के मुख्य फिजियो रूप में काम करने का मौका मिला है। उन्होंने दून समेत पूरे हिमाचल प्रदेश का भारत में नाम रोशन किया है। गौरव शर्मा दून के सूरजपुर पंचायत के टिपरा गांव के रहने वाले हैं। अपनी जमा 2 की पढ़ाई बरोटीवाला से पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद बेंगलोर से फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया। गौरव शर्मा भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह की फिटनेस करने के बाद लाइमलाइट में आए और उन्हें गुजरात टाइटन का मुख्य फिजियो बनाया गया। गौरव शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं जो ये हमारे बुलाने पे इधर आए हैं। और मैं इनके बारे में आप सभी को पता तो लग ही गया होगा कि ये क्या शख्सियत है और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे टूर्नामेंट को आगे सक्सेस करने में। ये पिछली बार भी हमने इनको बुलाया था और ये आए थे और मैं बहुत खुश हूँ इनके प्रभाव से। जो भी इनकी अचीवमेंट्स है आप लोगों को पता ही लग गया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गौरव शर्मा जी दिन रात प्रगति करें, उन्नति करें और हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। सभी क्लब मेंबर्स धन्यवाद करते हैं आपके आने का। और जैसे कि गौरव शर्मा जी ने बताया ही है इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या है, हमारे रूरल एरिया से ही गए हुए हैं ये। तो जो आने वाले बच्चे हैं जो मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं एक उदाहरण है उनके लिए, सेट उदाहरण है। इन गौरव शर्मा जी को फॉलो करें और इनसे कुछ आगे के टिप्स लें अपनी उज्जवल भविष्य के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इधर के स्पोर्ट्स फील्ड में अपना नाम बढ़ाएं आगे। जैसे कि हमारा उदाहरण है अभी कुणाल मेहता, उसने हमारे गांव का काफी नाम रोशन किया है। उसकी तरह और भी बच्चे आगे आए क्योंकि हमारा जो ये एरिया था पाल से इधर का वैसे किसी काम में आगे नहीं था पढ़ाई से अलावा। अगर छोड़ दे तो जैसे उधर के बच्चे थे नालागढ़ चंगर साइड के, वो स्पोर्ट्स में काफी आगे थे और उसके माध्यम से उन्होंने नौकरियां भी ली है। तो हमारे बच्चे जो इसी कारण पीछे रह जाते थे। तो हमारा ये उद्देश्य है, मोटिव यही है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं और उसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है। कुणाल मेहता है जो कि खेलो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी जूनियर नेशनल में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो हमारे 2-4 बच्चे और भी है जो हॉस्टल में है, 2-3 बच्चे आर्मी में भी गए हैं। तो इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है कि बच्चों को और राह पे, नशे पे या इधर उधर भटकने से स्पोर्ट्स में लगाया जाए ताकि उनके माँ बाप भी खुश रहे, हम भी खुश रहे और खेलेगा हिमाचल, खिलेगा हिमाचल। अगर कहें तो बेसिकली तो अगर स्पोर्ट्स इंजरी में देखेंगे तो मैं तो पहले क्लिनिशियन हूँ और एज ए क्लिनिशियन मैंने पहले चंडीगढ़ में अपना काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद जैसे जैसे प्लेयर्स आते रहते हैं, लोगों को पता लगता रहता है कि कैसे हो रहा है, तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली 2020 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बुलाया, जहाँ पे मेरे को युवराज सिंह से मुलाकात हुई और उनको मैंने ट्रीट किया। तो युवराज सिंह ने आगे रिकमेंड किया कि इनको टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए और मेरा वो सीज़न बड़ा अच्छा गया क्योंकि एक तो कोविड के बाद का सीज़न था, उसमें चैलेंजेस काफ़ी थे और उसमें जो हमारे को मेन चीज़ ये थे कि हमारे कुछ मैचेस लाइव आ रहे थे और वहाँ पे कुछ इंजरीज ऐसी थी जो मैनेज नहीं हो सकती थी उन प्लेयर्स को खिलाया। तो क्रिकेट है, सभी लोग देखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं हर एक मैच को। तो वहां से फिर आगे से आगे बात होनी स्टार्ट हुई। तो 2022 में मैं बेसिकली अपनी कजिन सिस्टर की मैरिज में था। तो जब मेरे को गुजरात टाइटन से कॉल आया, क्योंकि उस टाइम पे 2 नई टीम्स आई थी आईपीएल में, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आई गॉट एन कॉल फ्रॉम गुजरात टाइटन्स। तो हमारे काफी बच्चे हैं, आपको कैसे हाई ग्राउंड पे जाने का मौका मिला? देखिए ऐसा है बेसिकली कि डेफिनेटली इस फील्ड में बच्चे काफी आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशलाइजेशंस हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क हैंड्स ऑन है, तो स्किल वर्क पे बहुत कुछ चलता है और जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं हमारे स्किल प्रोग्रेस करते रहते हैं।
और अच्छी बात यह है कि मेरे को मेरे फादर की हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है, तो उन्होंने हमेशा से मेरे को सपोर्ट किया है कि बाहर निकलो और काम करके देखो। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर भगवती शर्मा। तो मैं जब चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे काम किया, तो लोगों को काम पसंद आता रहा, तो ऐसे ही रास्ते खुलते रहते हैं। कि आपके फादर ने आपका बेस बढ़ाया, मतलब जैसे ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने कर तो लिया, उनको कोई आगे उठाने वाला नहीं। आपने इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में कुछ आपके पास प्लान है जिन बच्चों के लिए इन फ्यूचर कोई ऐसा? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे पास बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, और मैं हमेशा हर फील्ड के बच्चे को, जो बेसिकली जो मेरी फील्ड से है, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि आप आगे आओ और सीखो। और उसको सीखने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हार्डवर्क बच्चा कितना करना चाहता है। हमारे पास डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस डिग्री को हम कैसे यूज करते हैं, उस स्किल को हम कैसे डेवलप करते हैं। और कोई भी चीज मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि एक दिन में नहीं आ जाएगी, ये प्रोसेस है, और मेडिकल हमेशा ही एक प्रोसेस है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे फिर हमारी फील्ड हो। इसमें हम जितने पेशेंट्स देखेंगे उतना हमारा स्किल डेवलप करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको एक ही सजेशन है सबसे ज्यादा कि बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, और जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती रहेंगी उनके लिए। चंडीगढ़ के अलावा कुछ करते हो आप अपने? हाँ, नहीं, जैसे बच्चों को जागरूक करने के लिए शिविर लगा लिया? नहीं सर, देखिए मैं बेसिकली पिछले 2-3 साल से मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रहता हूँ, तो उसमें मेरे को ये करने का तो मौका नहीं मिला है। पर अगर कोई आ सकता है, बात कर सकता है, तो मैं उसको गाइड करने में कभी पीछे नहीं हूँ, मैं गाइड जरूर करना चाहूँगा। कि ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना ये इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। अब फिजियोथेरेपी में ना बहुत डिफरेंट फील्ड है। इसमें अगर फिजियोथेरेपिस्ट आना चाहे स्पोर्ट्स इंजरी में जा सकता है, ऑर्थोपेडिक्स में जा सकता है, जीरियाट्रिक्स में जा सकता है, गायनाकोलॉजी में जा सकता है, कार्डियोवैस्कुलर में जा सकता है, न्यूरो में जा सकता है। तो ये जब वो बच्चे अपनी बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जाके उनको ये एंड ऑफ द ईयर्स में समझ आता है कि मैं किन पेशेंट्स के साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे को हमेशा से ये था कि मैं स्पोर्ट्समैन को अंडरस्टैंड करूं, उनकी इंजरीज क्या है, वो कैसे इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं, उनको दोबारा बैक टू फील्ड कैसे लाया जा सकता है। अब कोई है जो न्यूरो के पेशेंट के साथ काम करना चाहता है, तो वो अपनी फील्ड को चूज कर सकता है। पर यही चीज है कि जब वो बैचलर डिग्री कर रहे हैं उसी टाइम उनको वो मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज फोर्स करके हम करवाएंगे तो उसमें कोई भी इंसान आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो जितना वो अपना दिमाग लगाएगा और जो अपनी फील्ड को चूज करेगा उतना सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। इसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। इसमें जो गली नुक्कड़ में बैठे हैं, जो अपने आप को कोई भी चीज करके अपनी स्पेशलिटी बता रहे हैं, हमेशा पेशेंट को उसके पास जाके पहले ये पूछना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है। अब हमारे पास चंडीगढ़ में पेशेंट आते हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, हम उनको हमेशा गाइड करते हैं कि जो भी हम आपकी असेसमेंट कर रहे हैं आप हमसे पूछो, ठीक है जी। और दूसरा, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, हमारे पास किसी के थ्रू पेशेंट नहीं आता है, तो हमने जब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करनी है तो वहां पे हम अपना स्किल ही दिखा सकते हैं। तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, उन लोगों से बचना पड़ेगा जिनको हम बेसिकली क्वैक्स कहते हैं। तो क्वैक्स के पास जाएंगे तो फिर कल को उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो उस चीज को सेटल करना फिर बड़ा मुश्किल है। अभी तक के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी इंजरी जिसके लिए आपने बहुत किया हो? इंजरीज तो देखिए सर, हर दिन ही हमारा चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली क्या है कि जब भी पेशेंट पेन में आ रहा है ना, तो पेन को डिफाइन आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया है। तो जब भी हम पेन देख रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले यही चीज देखते हैं कि पेशेंट किस मनोदशा में हमारे पास आ रहा है, उसकी इंजरी का लेवल क्या है, पेन सिर्फ फिजिकल है या वो साइकोलॉजिकल भी है। तो जब भी हम सारी चीजों को देखते हैं, उनका मापदंड बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको असेसमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसीलिए हर केस डिफिकल्ट है। इन क्वेश्चंस के आंसर पहले मुझसे पूछे गए हैं तो देना बड़ा मुश्किल है। एक केस है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, वो हार्दिक पांड्या। तो जिस टाइम पे गुजरात टाइटन में मैं गया था, उस टाइम ही वो स्ट्रगलिंग विद बैक इशू, और हमने उसको 2 साल तक अच्छे से खिलाया है। और वो एक चैलेंज था कि इतनी बड़ी इंजरी के साथ ऑन फील्ड कैसे खिलाया जाए। तो दैट वाज द मेजर सक्सेसफुल वो कॉम्पिटिटिव केस था हमारे लिए। आपने बताया कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, शायद उस समय मौका नहीं मिला आप क्रिकेट में बनने का। अब तो आप क्रिकेटरों के बीच में रह रहे हैं, क्या हुआ नहीं ऐसा कुछ दोबारा जाने का? देखिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि अब अपनी फील्ड चेंज हो गई है। पहले हम खेलते थे, अब हम खिला रहे हैं।
है ना जी। और जब ग्राउंड पे होते हैं थोड़ा बहुत अपना शौक पूरा कर लेते हैं, पर अब वो एज भी निकल गई है और अब प्रोफेशन ही है कि जितना हो सके उनको आगे बढ़ाओ, फील्ड को आगे बढ़ाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। इंसान की दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी इंसान है, चाहे वो हमारा बुजुर्ग है, उसको एक चीज, अगर मैं सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बात करूंगा, सबसे पहले ये चीज देखनी है कि एक एज के बाद अपने काम को लिमिटेड करना भी आना चाहिए। गांव के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि उनको लगता है कि आज भी वो यंग है। अगर वो 60 साल के हैं, अगर आज वो उस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसमें उनका नीचे बैठना उठना बहुत ज्यादा है और घुटनों में पेन आ रही है, और उसके बाद भी वो बंद नहीं करेंगे तो उनका नुकसान बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज है, लोगों में ये भी मिथ है कि मैं सारा दिन काम करता हूं, ये एक्सरसाइज ही है। ऐसा नहीं है। मेडिकल एक्सरसाइज और रेगुलर वर्कआउट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इंडिविजुअल मसल पे काम करना और पूरे शरीर को यूज करना और उसको थकाना एक्सरसाइज नहीं माना जाता है। तीसरी चीज है डाइट। हमारा ये मानना है कि मैं 2 रोटियां खाता हूं और मैं दाल सब्जी खाता हूं और मैं बहुत अच्छी डाइट ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। मसल्स को अच्छा रखने के लिए कितना % प्रोटीन होना जरूरी है, कितना % कार्ब्स होना जरूरी है, कितना % उसको हमारे को पानी का इंटेक चाहिए, वो सब चीजें हमारे को रेगुलर बेसिस पे अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी मशीन है, ये बेसिकली शरीर एक मशीन है। अब मशीन एक टाइम के बाद जैसे जंग लाती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं दोबारा से, तो बॉडी भी रिपेयर मांगती है और रिपेयर के लिए उसको रेगुलर चेकअप्स करवाने बहुत जरूरी है। आपको कहीं पे भी लगता है कि आपकी पेन अगर थोड़े दिन से ज्यादा है तो उसको डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को जाके दिखाओ और चेक करवाओ और उसका आगे का फिर मैनेजमेंट स्टार्ट करो। जैसे योगा वाले कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कि हम सब योगा से ठीक कर देंगे, तो वो सबसे आसान तरीका है। सर देखिए, ऐसा है, जो यौगिक होगा वो कभी गलत सलाह नहीं देगा, और जो आपको गलत सलाह देगा उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई केस सर्जरी का है और मैं उसको कहूं मैं फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकता हूं, इसका मतलब मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। इंसान को यह समझना है कि योगा आपकी दिनचर्या को बेटर करने के लिए बनाया गया है, ना कि आपकी ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया है। अगर हम अपने क्लिनिक में रोज के 50-60 पेशेंट देखते हैं तो उसमें से हम 10-15 पेशेंट योगा से बिगड़े हुए देख रहे हैं। और इस चीज में मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है कि बेसिकली अगर कोई भी काम है अपने लेवल से ऊपर की बात करेगा तो वो पेशेंट का नुकसान कर रहा है। वो आपकी पेन्स नहीं, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, वो आपके जो डे टू डे नेचुरल थिंग्स हैं, जो आपकी ब्रेन है, मेडिटेशन है, शांति है, उन चीजों के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सर्जन के पास मत जाओ। तो किसी को गलत एडवाइस करके अपना बिजनेस चलाना वो इफेक्टिव नहीं। जैसे मरीज को नहीं पता होता, मरीज को सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है कि ये बीमारी में रहता है। अब डॉक्टरों की सेटिंग होती है कि तो होता है बहुत बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट, एक तरह ऐसे जैसे सेटिंग वाला है, तो डॉक्टर उसको उधर भेज देते हैं, तो आपको इसको प्रोफेशन पे इससे नहीं पड़ता। नुकसान तो डेफिनेटली है जी, है ना। आपकी एसोसिएशन भी कोई नहीं, देखिए, क्योंकि जो अब हर सर्जन तो सक्सेसफुल सर्जन नहीं है ना जी। हर मेडिसिन देने वाला डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है। हमारी फील्ड में एक चीज बोली जाती है कि अगर 100 प्रोफेशनल एक साल में निकलते तो उनमें से 1 स्टार बनता है। तो वो पेशेंट को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी उसको ढूंढने के लिए। अगर पेशेंट हमेशा इजी वे ढूंढने की कोशिश करेगा या पेशेंट बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाएगा, अगर हम कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं, हम हमेशा अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। जब हम उसके ऊपर एफर्ट लगा सकते हैं तो हम अपने शरीर के लिए थोड़ी एफर्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो एक चीज है सर, कभी भी कोई भी मेडिकल फील्ड एडवर्टाइजमेंट पे जो चलती है वो सक्सेसफुल नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली मेडिकल फील्ड हमेशा सक्सेसफुल है। अब यही चीज है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढना ही बेटरमेंट है। सर, इसमें आपके जो थेरेपीज है, इसमें कौन सी चीज में स्पेशलिस्ट है? जैसे कफ थेरेपी होती है, नीडल थेरेपी होती है, किस तरह के इसमें जो आपका? देखिए सर, ये जो आप बोल रहे हैं ये सब पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ना। ट्रीटमेंट हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है, ट्रीटमेंट कभी सिंगुलर नहीं हो सकती है। अभी यही जो वहां से क्वेश्चन आया था कि एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट और एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फर्क होता है। एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट्स को डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कौन सी ट्रीटमेंट किसको दी जाएगी, वो उस हिसाब से डिसाइड करता है। एक प्रोफेशनल है जो जिसने अपना माइंड बेस बनाया है कि ये मेरे पास आएंगे, मैंने इनके कब थेरेपी करनी है,
और मैंने वो निशान दिखाने हैं, वहां से पेशेंट सेटिस्फाई होगा। ऐसा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, कब किस चीज को यूज किया जाएगा वहां पे रिजल्ट निकलेगा। तो जिस तरह के आपके पास केसेस आते हैं, मैक्सिमम किस तरह की थेरेपी जो आप इसमें यूज करते हैं? मैं क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास हमेशा पेशेंट जो आएगा, मेरी स्पेशलिटी लोअर बैक है, ठीक है जी। लोअर बैक में जितने शाटिका के केसेस आ रहे हैं, लोअर बैक में जितने स्पोर्ट्स इंजरी के फ्रैक्चर्स के केसेस आ रहे हैं, मैं उनमें डील करता हूँ। उसके बाद मेरी स्पेशलाइजेशन 2 है, मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरीज को अगर मैं छोड़ दूं, मस्कुलोस्केलेटल में हम हर एज ग्रुप को ट्रीट करते हैं, जहां पे हर तरीके की पेन को मैनेज किया जाता है। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।